रहिया इधरो अपनी बाल लीलाओं को दिखा रही है। जो भी आप सभी भक्त हमारे भैया जी के मुखार बंध से कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान कन्हैया ने सबसे पहले माखन चोरी का काम किया। भगवान कन्हैया जैसे बड़े हुए हैं तो सबसे पहला काम उनका माखन चोरी का हुआ। जो हमारे भैया जी आप सभी भक्तों को श्रवण करा रहे थे माखन चोरी लीला। आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया जैसे जैसे बड़ी होते जा रही हैं, आज अपनी लीलाओं को दिखाते जा रही हैं। श्री सुखदेव भगवान जी हरे हरे गंगा के किनारे सुख आसन पर विराजमान है। महाराज परीक्षित को समझा करके कहने लगे, हे परीक्षित, मैं आपको आज बड़ी ही सुंदर कथा सुनाऊंगा। किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने काली दह में जाकर के कालिया नाग को नाथा है। उसके बाद में गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। गिरिराज महाराज का पूजन करवाने के बाद में इधर महाराज कंस का किस प्रकार से वध किया है। कंस बड़ा उत्पात करता था ना, बड़ी ही सुंदर कथा है। इधर श्री सुखदेव भगवान जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक बार की बात, महाराज कंस बड़ा उदास अपनी सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब उदास बैठा हुआ है तो उसी समय देव ऋषि नारद जी कंस के पास में आए। आकर के कहने लगे, हे कंस, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? तू हमेशा खुश रहता था ना, लेकिन आज तेरा चेहरा कुमलाया हुआ नजर क्यों आ रहा है, क्या बात है? और देव ऋषि नारद कंस से पूछने लगे और बोले, कि ओ कंसी राजी दिन दिन तेरी, और क्यों दशा देव ऋषि नारद जी कंस से कहने लगे, हे कंस, क्या बात है, तू बड़ा उदास दिखाई दे रहा है,
रोज तो तू बड़ा खुश रहता था, लेकिन आज तू बड़ा उदास है। कंस कहने लगा देव ऋषि नारद से, हे देव ऋषि, आपको नहीं पता है कि मैं किस लिए उदास बैठा हूं, क्योंकि मैं अपनी काल को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजता हूं देव ऋषि। मैंने उस कन्हैया को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस भेजे हैं, लेकिन किसी ने लौट करके मुझे ये नहीं बताया करके कि हमारा काल कैसा है। हमारा काल काला है या गोला है, गोरा है या मोटा या पतला है, किसी ने ये नहीं बताया करके कि मेरा काल कैसा है। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मैं जिस किसी को भेजता हूं वो लौट करके नहीं आता है। आज महाराज कंस को उदास देखा है तो देव ऋषि नारद कहने लगे, कंसा तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, आप वैसा ही करिए। ऐसा करिए, एक पत्र को लिखिए और पत्र में लिख करके ये भेजिए नंद के यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ है और कृष्ण और बलराम के द्वारा कालीदय से 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगवाई जाए। तुम पत्र में लिख करके भेज दो कि कंस ने 2 छपरिया पुष्प कालीदय से मंगवाई हैं। आज देव ऋषि नारद ने कंस से जैसे ये बात कही है और वहां से चली जाते हैं। कंस ने उसी समय पत्र को लिखा है कि हे बाबा नंदा, आपके यहाँ पर 2 पुत्र ही कृष्ण और बलराम, उन दोनों के हाथों से कालीदय से 2 छपरिया नील के पुष्प मंगवाए जाएं और हमारे यहाँ पर भेजे जाएं, दोनों साथ में। आज महाराज जैसे ये पत्र लिख करके भेजा है, वो पत्र जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचा, नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा है तो उसी समय नंद बाबा बड़ी दुखी हो जाते ही सोचने लगे हैं अब क्या किया जाए। अरे ये कंस तो हमारे कन्हैया का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैया यशोदा रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, बैठे विचार कर रहे हैं, अगर मैंने कमल के पुष्प नहीं मंगवाए तो ये कंस आकर के मेरे कन्हैया को मार देगा, और अगर मैंने पुष्प मंगवाए तो उस कालीदह में कालिया नांग बैठा है, मेरे कन्हैया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मेरा कन्हैया नहीं बच सकता। अब मेरा कन्हैया नहीं बच सकता है। मैया यशोदा रो रही हैं, तब तक भगवान कन्हैया आ गए। आज जब भगवान कन्हैया आए हैं तो आकर के यशोदा मैया से देखा कि मैया रो रही है। कहने लगे है मैया क्या बात है। यशोदा मैया समझा करके कहने लगी, हे कन्हैया तुझे नहीं पता है लाला, कंस ने तेरे लिए पत्र भेजा है बेटा, और उसमें लिखा है कि कालीदह से 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगवाए जाएं। अगर बेटा तू पुष्प नहीं लेकर के गया तो वो कंस तुझे मार देगा, और तू कालीदह में जाएगा तो वो कालिया नाग तुझे मार देगा बेटा, अब तू नहीं बचेगा। आज भगवान कन्हैया मैया से माखन रोटी मांगने लगे। मैया आप चिंता मत करो, बड़ी 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 तेज से भूख लगी है तो माखन रोटी दे दो। और बोले हैं कन्हैया मांगी रहे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया। हेलो मांगी रहे माखन रोटी
आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कहने लगे हैं, मैया मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, माखन रोटी दे दो। आज मैया रोती जा रही है, भगवान कन्हैया को बड़ी प्रेम से माखन रोटी दे रही है। लाला ये तू माखन रोटी खा ले, क्योंकि अब तू मुझे पता है तू बच नहीं सकता, अरे वो कंस तुझे मार देगा। आज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को बड़े प्रेम से माखन रोटी खवाई है। इधर भगवान कन्हैया घर से खेलने के लिए निकले हैं, तो द्वारे पे जाकर के अपनी सभी ग्वाल वालों को आवाज लगाने लगे हैं और आवाज लगा रहे हैं, मंसका सदामी दामा सभी ग्वालों को आवाज लगाई है और कह रही है भैया, और बोले हैं कन्हैया कि काना कि काना ने दई आवाज ग्वाल सब तेरी लय सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और गेंद का खेल खेलने का विचार किया है। सभी ग्वाल वालों से कह रहे हैं भैया
चलो आज हम यमुना के किनारे कोई खेल खेलने चलेंगे।